प्रश्न 4 का दूसरा, ABCD एक आयत बनाएं जबकि BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 2.8 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद कितना कह रहा है BC, देखिए BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे B लिख लेते हैं। अब C कहाँ पे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रकाल से नाप लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया BC, क्या हो गया BC। अब B पे प्रकाल को रखेंगे और एक बार इसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम काट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा BC। यहाँ पे C लिख लेंगे, तो BC कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है CD 2.8 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है, इसका मतलब है कि C पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो C पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, दिया तो है नहीं, तो क्योंकि आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो C पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हो गया, एक बार और काटेंगे तो 120 डिग्री। इस और 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया 90 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण क्यों बनाएंगे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो C पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे, क्योंकि CD दिया हुआ है। तो CD कितना है 2.8 सेंटीमीटर, कितना है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए 2.8 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे इस तरह से, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। तो C पे रखेंगे और देखिए काट लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा D। यहाँ पे क्या मिल गया D, इस बिंदु पे D मिल गया हमें। तो CD कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो आयत में हमेशा याद रखना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी सामने का भुजा बराबर होता है। तो CD जितना होगा, CD कितना है, देखिए CD है 2.8, तो CD 2.8 है, तो AB भी 2.8 होगा। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं A होगा, क्योंकि BCD तो मिल चुका है, A यहाँ पे होगा, तो AB भी कितना होगा 2.8 होगा, क्योंकि सामने का भुजा बराबर होता है। तो CD को नाप लेंगे और B पे प्रकाल को रख करके इस तरह एक बार काट लेंगे। उसके बाद BC को अब नाप लेंगे, क्योंकि सामने का भुजा बराबर होता है, तो BC जितना होगा उतना ही AD होगा। तो AD कैसे पता चलेगा, देखिए अब हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, इस चाप को इस तरह से काट लेंगे, तो ये हो गया AD। अब यहाँ पे A लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे A आ गया है। अब इसको मिला लेंगे, और AD को अब मिला लेंगे। ये हो गया ABCD आयत, एक आयत। तो BC 5 सेंटीमीटर है, तो AD भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सामने का भुजा बराबर होता है। CD 2.8 सेंटीमीटर है, तो AB भी 2.8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी ABCD क्या हो गया, एक आयत जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, BC 5 सेंटीमीटर और CD 2.8 सेंटीमीटर। तो बस क्या करना है, पहले BC खींच लेना है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद C पर 90 डिग्री का कोण बना देना है, क्योंकि CD दिया हुआ है, इसलिए C पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। फिर CD दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर, और आयत में सामने का भुजा बराबर होता है, तो CD जब 2.8 सेंटीमीटर है तो AB भी 2.8 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह BC 5 सेंटीमीटर है, तो AD भी 5 सेंटीमीटर होगा।
तो इस तरह हम इसको बनाएंगे।